everyone, welcome back again to my official YouTube channel Summits and Classes. I am Summit to teach you the subject mathematics again. Okay, so in last classes we have studied about the laws of refraction and we also have studied about refractive index. Okay, but in this session we are not going to understand the concept of physics again. Okay, in this session we will solve the question number 2 from exercise 3.6. okay, and after this video the linear equation in two variables will completely done. okay, और इसके बाद से जो है quadratic equation से related videos आएंगे. ओके, सो आज के इस सेशन में हम लोग पूरी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो बहुत टफेस्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें समझने का, उन्हें करने का जो है कोशिश करेंगे. ओके, so let us start with the very first question. Then first number question is saying this is what first of second. okay, this is saying that formulate the following problems as a pair of linear equations and find their solution. तो आपको ये समझना है कि डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब होता है क्या, धारा के साथ, मतलब करंट के साथ. जिस वे में वाटर जा रहा है उसी वे में हम भी जा रहे हैं, तो वो क्या है, डाउन स्ट्रीम. ठीक है, और अप स्ट्रीम क्या है, जिस वे में करंट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. मतलब करंट इधर से जा रहा है, पानी इधर से होके जा रहा है, तो हम इधर चला रहे हैं, है ना, बोट को, तो वो हो जाएगा अप स्ट्रीम. ओके, तो रितु कैन रॉड बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. ठीक है, ये पहली चीज़ है. तो हमें निकालनी है ओरिजिनली, और दूसरी चीज़ है कि अप स्ट्रीम जाएगी तो 4 किलोमीटर. हमें निकालना है ओरिजिनली कि स्टील वाटर में उसकी स्पीड क्या है और स्पीड ऑफ करंट क्या है. तो लेट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले. लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. मतलब कि स्टील वाटर में जब वो चलेगी तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ द स्पीड ऑफ करंट, है ना, तो वो करंट का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है. अगर मान लो आपकी, अगर क्या करता है कि ऋतु जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है. ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब धारा के साथ, तो उसमें दो चीज़ें हैं. पहला तो स्पीड ऑफ बोट और क्या, स्पीड ऑफ करंट. दोनों को अगर हम देखें तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रहा है. तो हम स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट दोनों निकालना होगा, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, तो एक्चुअल स्पीड इन डाउन स्ट्रीम. ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ कि देन एक्चुअल स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो जाता है. अब हम देखते हैं कि एक्चुअल स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो वो क्या है, एक्चुअल स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन ऑफ स्ट्रीम. ठीक है, तो ऑफ स्ट्रीम में एक्चुअल स्पीड क्या होता है कि इधर से एक जा रहा है, इधर से दूसरा उधर से आ रहा है, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो होता है वो हमारा एक्चुअल स्पीड हो जाता है, कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हम बोलते हैं. ठीक है, अब आप क्या करोगे कि जैसे क्वेश्चन कह रहा हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टाइम लगता है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना, मतलब कि यहाँ पे स्पीड की बात है. ठीक है, तो हम स्पीड का ही काम करेंगे. 20 किलोमीटर जा रहा है कितने में, 2 आवर्स में. ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते थे 20/x प्लस वाई, है ना, ये क्या हो गया हमारा, किलोमीटर बाई स्पीड, है ना, मतलब ये हमारा क्या है ओरिजिनली डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है ना. क्यों, क्योंकि देखो आप कि जनरली हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम. ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यही ना हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे 20/x प्लस वाई. ठीक है,
तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, है ना, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे 2 इधर आके डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 10 है। एंड दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि अप स्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर, है ना, कितने आवर में 2 आवर में, यानी कि क्या लिखोगे आप कि 4 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है तो फिर से 4 हो जाता है बाई में x प्लस वाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो x माइनस वाई हो जाता है ना यहाँ, क्योंकि इस बार दूसरे केस में क्या है डाउन अप स्ट्रीम जो है जा रहा है, तो 4 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख देते, और क्या हो जाता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू ये उधर जाता तो 2, या फिर इसी को खींच के इधर साइड मान लो कि लेके आए हैं तो x माइनस वाई हो गया, और इसको इधर लेके आए हैं तो 2 आ जाएगा, 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा 2 टर्म्स में, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप कि 2 इक्वेशंस मिल गए, नाउ आप क्या कहोगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड से देख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो इससे ये वाला कट गया, और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 10 टू 12, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया कितना 6, है ना। अब पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकेंड में, कहीं भी x की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा कि x के जगह पे आ गया 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और क्या लिखते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी कि 4। मतलब आपको समझ में ये बात आ जाना चाहिए अभी तक कि जो हमारा क्या है x है, x कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो x किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ करंट है वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप इसको इसमें वैल्यू भी रख के और क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि द आंसर यू हैव मेड इज आइदर राइट और रॉन्ग। ओके, तो ये हो गया हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ हमको बस ये समझना है कि डाउन स्ट्रीम जाएगा तो क्या लिखेंगे और अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या लिखेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब धारा के साथ, करंट के साथ, और अप स्ट्रीम कहने का मतलब करंट के अपोजिट, ठीक है। So this was question number first of second. Now we will see the second question of question number 2. Then this is going to be question number second, and what it is saying, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and that of 1 man. मतलब कि 2 औरत, 2 वुमेन और 5 मैन, ठीक है, 5 आदमी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन मिलते हैं तो काम को 3 डेज में करते हैं। हमें निकालना है कि 1 वुमेन जो है उसी वर्क को टोटली कितने दिन में कर सकती है और 1 मैन कितने दिन में कर सकता है। तो आपको छोटी सी एक बात याद रखना है कि मान लो कि अगर राम किसी भी वर्क को, राम जो है वो किसी भी वर्क को x डेज में करे, कितने डेज में, x डेज में, तो 1 डे में जो राम करता है काम उसका क्या वैल्यू आएगा 1/x, है ना। वर्क बाई राम इन 1 डे इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/x। बस ये छोटा सा और मोटा सा बात दिमाग में डाल के रखो, ठीक है, तब आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वुमेन, 1 वुमेन, ठीक है, क्योंकि एक वुमेन की बात हो रही है, भाई 1 वुमेन इज x डेज, ठीक है। मान लो कि x डे में वुमेन वर्क कर रही है, और फिर यहाँ पे लेट कर लो एंड कि लेट द नंबर ऑफ डे या फिर डेज टेकन बाई 1 मैन इज y डेज, ठीक है। ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो वुमेन जितने दिन में काम करती है वो x डेज है, अगर एक मैन जो है जितने दिन में काम करेगा वो y डेज है। तो देख लो ऐसी क्वेश्चन, क्योंकि गर्मी का दिन आजकल चल रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसी क्वेश्चन, ठीक है, एसी, है ना, लेकिन वो ठंडी देने वाला एसी नहीं है यहाँ, है ना, यह है अकॉर्डिंग।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या कहना है कि देखो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिल रहे हैं तो काम फिनिश हो जा रहा है 4 डेज में, ठीक है, कितने दिन में, 4 डेज में। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ देखो मैंने पहले ही लेट कर लिया है कि 1 वुमेन के द्वारा किया गया वर्क कितना है, x डेज में काम किया जा रहा है। तो 2 वुमेन के द्वारा जो है, तो अगर हम देखें कि एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी, देखो एक वुमेन जो है x डेज में पूरा काम करती है, ठीक है, x डेज लेती है। तो जैसे यहाँ पे हमने किया तो 1 डे में एक वुमेन कितना वर्क करेगी, 1/x वर्क करेगी, और 2 वुमेन मिलकर कितना करेगी, 2/x वर्क करेगी 1 डे में। समझ में आ रहा है ना बात। प्लस क्या 5 मैन को देखा जाए तो 1 मैन कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/y काम करेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज y है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y काम करेगा एक आदमी। तो 5 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे, एक दिन में 5/y काम कर देंगे। ऐसे करते हैं तब तो टोटल कितने डेज लगते हैं, 4 डेज। तो यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। वैसे ही सेकंड वाले में देखो कि एक औरत जो है x डेज में काम को करेगी तो 1 डे में कितना करेगी, 1/x। तो 3 वुमेन मिलके कितना काम करेंगी, तो 3/x काम करेंगी। प्लस अब फिर से 6 मैन अगर मिल जाएंगे तो एक मैन y डेज में काम करता है पूरा कंप्लीट, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 1/y काम करेगा। तो 6 मैन कितने काम करेंगे एक दिन में, 6/y काम करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। ये इक्वेशन सेकंड मिल गया, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, ऊपर वाले में 3 से और नीचे वाले में 2 से। लिखोगे क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2, देन व्हाट, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो जाके फर्स्ट में से सेकेंड को उड़ा देंगे, ठीक है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको या तो x को उड़ाना पड़ेगा, नहीं तो y को उड़ाना पड़ेगा, तब वैल्यू मिलेगी ना। तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6/x, प्लस 5 में 3 से कर देंगे तो 5 3 जा 15/y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 है तो 3 क्या हो जाएगा, ये 4। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6/x, और फिर हो जाएगा प्लस में 2 6 जा 12/y इज इक्वल टू 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इससे ये वाले भाई साहब तो गए, इनकी राम कहानी समाप्त, बच गया 15/y 12/y। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 15/y माइनस 12/y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस वाले भाई साहब को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो अब हो गया y का एलसीएम क्या हुआ, सिर्फ y नहीं होगा, सिर्फ y हो गया। तो 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 4 का 3 का एलसीएम 12, ठीक है। तो 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा क्या हो गया 9, माइनस 3 4 जा 12, तो 2 4 जा 8, ठीक है। अब आप इसी को क्या लिख सकते हो कि 15 में से 12 गया तो 3/y इज इक्वल टू 1/12। इसको 12 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और y को इधर, तो y में 1 से मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 36। लो हो गया काम। तो y इज इक्वल टू जो हमको क्या मिल गया, 36 मिल गया। मतलब कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क इज हाउ मच, 36। और y की वैल्यू को 1 या 2 में उठा के फेंक दो तो समझ में हमको आ जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट वाले में इसको उठा के डालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 2/x, यानी कि 2/x को तो 2/x रखते हैं, प्लस 5/y है तो 5 क्या हो जाएगा, ये 36 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 रख दो। तो और क्या लिख सकते हो आप कि 2/x है, तो इसको पहले भाई को एक साथ कर देते हैं, 5/36 को 1/4 को x वाले को इधर रखते हैं। 2/x इज इक्वल टू हो गया 1/4 माइनस 5/36। तो और वी कैन राइट कि 2/x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 36, 4 9 जो होता है तो 9 हो जाएगा, ऊपर में 5। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/x इज इक्वल टू 9 में से 5 गया तो 4/36, ये इससे 9 टाइम्स में कटेगा, है ना। 4 से 36 से 9 टाइम में कटेगा, 9 टाइम में ना जी, तो 9 टाइम में कट गया। अब इसको कैंसिया गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 9 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इज इक्वल टू x को उठा के उधर साइड फेंक दे दिए हैं तो
एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 18 आ गई और वाई की वैल्यू 36। मतलब आपको समझ में आ रहा ना कि वन वूमेन कितने डे में काम करेगी, 18 डेज में, ठीक है, और वन मैन कितने दिन में काम करेगा, तो वाई डेज यानी कि 36 डेज में। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन, बस इतना सा समझना है कि एक वुमेन एक्स डे में काम करती है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, बस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, इसको भी हवा में उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी क्या कर रहा है, आंसर तो पहले लिख लें भाई। हाँ, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 meters longer. Find the speed of the train and bus separately. My God, कितना लंबा चौड़ा है। तो हमको क्या करना है, बस यहाँ पे ये करना है कि पहले लेट कर लेना है कि स्पीड इसकी ट्रेन की क्या है और इसकी जो है मतलब बस की क्या है स्पीड, ये दोनों जो है हमको पहले जो है लेट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सिर्फ टाइम के बेसिस पे इस गेम को प्ले करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की ही बात है, ठीक है। क्या कर रहा है कि टाइम जो है एक बार कितना लग रहा है 4 आवर्स और दूसरी बार 4 आवर्स 10 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट को थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे, बाकी चीज़ें आपको समझना, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे कि एंड लेट द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो है हम लोग कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, सबसे पहला चीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं अगर, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ठीक है। मतलब कि ट्रेन से सिर्फ 60 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर और उसकी स्पीड x है, तो ट्रेन से कितना देर गई ये पता चल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही ना होता है स्पीड का वैल्यू। तो अगर सिर्फ टाइम चाहिए, टाइम को उठा के इधर फेंक लो, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। ये अब इसी पे आपको गेम खेलना है। क्या कर रहा है कि उसे लग रहा है 4 आवर्स अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, मतलब कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और स्पीड कितना है, इतना है ना, प्लस फिर से एक डिस्टेंस जो इतना बच जाएगा बाई में उसका स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 4 आवर, ठीक है। समझ में आ रहा ना। मतलब आप क्या लिख सकते हो कि टाइम बाई ट्रेन प्लस टाइम बाई बस इज इक्वल टू 4 आवर्स, यही बात है। अब देखो आप क्या लिखें, तो टाइम जो है ट्रेन का उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे पहले डिस्टेंस की वैल्यू और किसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 60 किलोमीटर है यहाँ, तो 60 किलोमीटर बाई इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड है x प्लस टाइम बाई बस। तो फिर देख तो क्या आप लिखोगे कि डिस्टेंस बाई फिर से आपको क्या लिखना होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बचा, 60 तो ट्रेवल हो गया, 300 किलोमीटर टोटल है, तो 60 ट्रेवल हो गया, बचा कितना 240, और बाई में जो स्पीड है बस की वो कितनी है वाई, तो 240 बाई वाई इज इक्वल टू हो जाता है कितना 4 आवर्स। तो यूनिट को नहीं रखते हैं, ये बाद में रखेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगेन आप दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो यहाँ कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, मतलब 100 किलोमीटर किससे जा रही है, इस बार ट्रेन से जा रही है। तो देखो फिर से आप लिखते क्या, टाइम बाई ट्रेन प्लस टाइम बाई बस इज इक्वल टू 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ठीक है। ये चीज़ आपका पूरा, ठीक है। तो 10 मिनट्स यानी कि 1/6 हो जाता। तो इसको आप देखो 4 आवर्स और 10 मिनट है, तो 4 प्लस क्या हो जाता है 1/10/60 हो जाता है ये,
यानी कि 1/6 आ गया, 4+1/6 हो जाएगा, यानी कि 4 से 25/6 आवर्स में हो जाएगा। अगर आवर्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये 25/6 आवर्स हो जाएगा, 4 आवर 10 मिनट का वैल्यू। तो इसको लिख देते हैं पहले 25/6, ठीक है। अब देखो आप क्या कर सकते हो कि टाइम जो है, टाइम बाई ट्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, तो स्पीड और बाई में नहीं, डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो डिस्टेंस इसकी क्या है इस बार 100 किलोमीटर, बाई इसकी स्पीड क्या है x, प्लस टाइम बाई बस, तो फिर इसकी डिस्टेंस क्या है, क्या है इसकी डिस्टेंस, तो 200 तो ट्रेवल हो गया, बस ये कितना 200 बाई जो इसकी क्या है स्पीड है, स्पीड क्या है y, तो इज इक्वल टू ही क्या हो रहा है 25/6। इसको जो है आप इक्वेशन सेकेंड कर लो, ठीक है, हो गया। एक काम करते हैं, इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 300 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले में 3 से, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दो कि ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले में 3 से, नीचे में इसके बाद लिख दोगे क्या कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3, देन इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर देने, ठीक है। बस ये छोटा सा दिमाग लगा लेना आपको। तो 60 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा 300/x, प्लस 200 में फिर 5 से 240 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1200, ये 3 है, ठीक है। 1200/y इज इक्वल टू 4 में जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है। एंड होगा 100 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300/x प्लस क्या हो जाएगा 1200/y है, 200/y है, तो 200 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 600/y इज इक्वल टू 25 में 3 से, तो यानी 75 क्या आ जाएगा 6 आएगा, 75/6। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाले में दोनों भाई साहब तो गए, 1200 में से 600 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा सिर्फ 600/y इज इक्वल टू 20 और माइनस 75/6, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो और हम लोग लिख सकते थे कि 600/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 75, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और 1 का 6 का एलसीएम लिया हमने 6, तो 6 1 जा 6, तो ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा 10 में, तो ये 120 हो गया। माइनस में क्या किया 6 1 जा 6, तो 75 में 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा तो 75 ही हो गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600/y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 120 माइनस में से 75 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जनरली क्या मिलेगा 45 मिल जाएगा, 45/6। मतलब कि हम लोग y की वैल्यू को फाइंड आउट करें सिर्फ, तो इसको 6 को ऊपर लेके आएंगे और 45 को नीचे, यानी कि 600 मल्टीप्लाइड व्हाट 6/45, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम 15 से ही कट करते हैं तो 15 3 क्या हो गया 45 और 15 4, तो यानी कि 40 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है, और 3 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 42 जा 80, y की वैल्यू आ गई 80। मतलब y क्या है बस की स्पीड हमें मिल गई। अब फिर यहाँ पे लिख लोगे कि पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट वाले में y की वैल्यू को रख लो यहाँ पे, है ना, तो 60/x प्लस 240/y, यानी कि 60/x प्लस 240/80 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। अरे 4 कर दो, इससे ये वाला कट गया 3 टाइम्स में, है ना, तो क्या हो जाएगा 60/x इज इक्वल टू ये 3 उधर साइड चला जाएगा तो 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि 1 ही बच गया, तो x इज इक्वल टू आ गया कितना 60, यानी कि x इज इक्वल टू 60 मिल रहा है एंड y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 80। मीन्स कि आपके ट्रेन की जो वैल्यू है वो, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की स्पीड है वो कितनी है, तो हमारा y है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो है हमारा आंसर रहा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव टू completed totally the chapter linear equation in 2 variables, okay, and from the next class the video related to quadratic equation will be uploaded. Continue watching us.
ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। और ऑप्शनल वाला जो सेक्शन होगा वो जो है थोड़ा सा लेट से आएगा। ओके, जैसे ही अलजेब्रा को हम लोग कंप्लीट करेंगे तब जो हम लोग ऑप्शनल पे को कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू एनर्जी एंड विद अ न्यू टॉपिक।